साहब एक और भी इस वक्त ऐसा शोबा है जो कि हमारे मुल्क की मईशत पर भी और पूरे ओवरऑल इस वक्त मुल्क के लिए मसला बना हुआ, वो है प्राइवेटाइजेशन का कि अभी PIA की होनी है, फिर वो बाकी जो इदारों की एक तवील फहरिस्त है। वहाँ भी आपको लगता है कि कॉम्पिटेंसी ही एक बड़ा इशू है? 7 साल हो गए प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री को अलहदा किए हुए, 7 साल में हम एक भी कोई कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सके। 3-4 बार PIA की डेडलाइंस आ चुकी हैं। अब अक्टूबर में क्या होने जा रहा है? आपको लग रहा है कि अब ये सब कुछ स्मूथली हो जाएगा? देखिए, जिस लिहाज से जितना बड़ा मसला पाकिस्तान का है कि इस तरह से ये आप सोच लें कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो तकरीबन 1 ट्रिलियन का लॉस कर दी। ये हुकूमत की फिगर्स है, फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब की फिगर है। 1 ट्रिलियन रुपीस का लॉस हो रहा है। अब जिस मुल्क में 2 वक्त की रोटी ना दे सके, जिस मुल्क में आप तालीम ना दे सकें, सेहत का बंदोबस्त ना कर सकें, साफ पीने के पानी ना दे सके, उसका मतलब ये है कि 1 ट्रिलियन की नोयत कितनी है, कि कितना बड़ा प्रेशर होना चाहिए और कितनी इसको, और फिर उसको पिछले अगर आप देखें, वो आपने जिक्र किया पिछले 7 साल का, तो 7 साल में PIA के लॉसेस जो हैं, सिर्फ PIA के 500 बिलियन रुपए बढ़ चुके हैं। अब उसकी किसके ऊपर जिम्मेदारी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्यों प्राइवेटाइजेशन? और फिर सब एग्री भी करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं अपने अंडरस्टैंडिंग से, जो 1990 में शुरू हुई थी पाकिस्तान का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, हमेशा सियासी मुखालफिन जो थे वो भरपूर उसके खिलाफ मुखालफत करते थे कि जी प्राइवेटाइजेशन। पीपल्स पार्टी एक जमाने में बहुत ज्यादा खिलाफ थी, PTI खिलाफ थी प्राइवेटाइजेशन के। तो एक तो वो उस डर खौफ से भी काफी चीजें रुक जाती थी। अभी जितना अच्छा माहौल है, पीपल्स पार्टी भी मेरा ख्याल है सपोर्टिव है, PMLN भी है, PTI के अपने मसाइल हैं, वो इस किस्म की शिद्दत से मुखालफत कर ही नहीं रहे हैं। तो अभी ना होना और इतना स्लो होना, और एक थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, वो भी आगे बढ़ा था PIA जब केयर टेकर आई थी, फवाद हसन फवाद साहब आए थे प्राइवेटाइजेशन। अदरवाइज अगर आप देखा जाए कि अप्रैल 2022 में जब एजेंडा दिया था, जब PDM की हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उसमें जो इकोनॉमिक एजेंडा था, उसमें टॉप 2-3 जो चैलेंजेस थे कि उसको जिसको आपने पुश करना था, उसमें प्राइवेटाइजेशन वन ऑफ द 3 चैलेंजेस थे। अब आप 2.5 साल के बाद देखिए कि हम कहाँ खड़े हैं। एक भी निचकारी नहीं हुई। और अभी तो यही नहीं, हर रोज मीटिंग होती है, ये फैसला नहीं होता कि जी निचकारी करनी किसकी है। तो वो जो फवाद हसन फवाद जहाँ छोड़ के गए थे, वो अभी मार्च में जब नई हुकूमत ने दोबारा संभाला है, तो हालांकि जाहिर है 2.25 साल 2.5 साल से उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। PIA का भी अगर आप देखें, उसमें भी जो इंटरेस्ट शो किया था, तो वो इतना मायूस कुन था। उसमें एक भी फॉरेन कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं शो किया था, विच मीन्स के जैसे 2016 में जब हम प्राइवेटाइजेशन में मिनिस्टर था, तो उस वक्त की हुकूमत ने रोक दी थी प्राइवेटाइजेशन। PIA भी जिसमें लास्ट स्टेज पर था, और फेस्को था, और पाकिस्तान स्टील था, और बाकी तकरीबन 40 इदारे थे। लेकिन हुकूमत ने उस वक्त फैसला किया कि जी हम निजकारी को आगे नहीं लेके जाएंगे। तो वो अगर उस वक्त हो जाती, तो आप खुद सोचें कि कितना पाकिस्तान को फायदा होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।